हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस पर। पिछले वीडियो में आपने जाना था और सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस को, कि कोई भी ऐसी सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट की होती है और वो निगेटिव की हो तो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आज के वीडियो में आप सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो किस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट में होगी, कंटिन्यूअस में होगी, और उसे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए चलते हैं अब अपने क्लास की ओर। सबसे पहले यदि बातें हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसे आपने बखूबी सीखा है कि कोई ऐसी सेंटेंस जो परफेक्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस हो, अर्थात जिसमें कुछ वर्क फिनिश्ड हो चुका हो और कुछ वर्क लगातार अभी भी हो रहा हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होती है। तो अब यदि इसके इंट्रोगेटिव की बातें करें तो आपने यह भी सीखा है कि इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है टू डू इंट्रोगेट, अर्थात पूछताछ करना, अर्थात आस्क समथिंग, कुछ ना कुछ पूछना। आपने यह भी सीखा है कि यदि इंट्रोगेट करने की बातें हो, पूछने की बातें हो, तो किसी भी क्वेश्चन को यदि आप पूछते हैं तो एक क्वेश्चन की रिप्लाई यस या नो में आती है और एक की रिप्लाई कुछ आ सकती है। जैसे आपने बातें की थी, आपने सीखा था कि यदि मैं बोलूं क्या वह 2 दिनों से पत्र पढ़ रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा 2 दिनों से पत्र पढ़ा जा रहा था, उसने बहुत पत्र 2 दिन से पहले पढ़ लिया होगा और अभी भी वो पढ़ रहा है। तो ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। लेकिन इसके रिप्लाई की बातें करें तो ये इसकी रिप्लाई होगी यस, वह पढ़ रहा है, या नहीं, वह नहीं पढ़ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि इस प्रकार की सेंटेंस जिसका रिप्लाई यस या नो में हो उससे आप यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जिसे आपने बखूबी सीखा है, इसे आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। आपने अगला सीखा था कि कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका रिप्लाई कुछ भी हो, वह 2 दिनों से क्या पढ़ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि 2 दिनों से वो क्या पढ़ रहा है। किसी का रिप्लाई होगा कि वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, किसी का रिप्लाई होगा हिंदी पढ़ रहा है, किसी का रिप्लाई होगा वो साइंस पढ़ रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि उसका रिप्लाई ओपन है। तो इसका अर्थ हुआ वो हुआ ओपन एंडेड क्वेश्चन, एंडेड क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले आप सीखेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन को, उसके बाद सीखेंगे आप ओपन एंडेड क्वेश्चन को। तो आइए बनाए अपनी हेडिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसे आप यस नो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको जानने के लिए हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल की ओर, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव के क्लोज एंडेड क्वेश्चन को देखेंगे कि इसे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लूं,
क्या वह 2 दिनों से हिंदी पढ़ रहा है? इस सेंटेंस को यदि आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि किसी व्यक्ति के द्वारा यदि समय का बोध कराया जा रहा है तो उस व्यक्ति के द्वारा कुछ काम हो चुका होगा, अर्थात फिनिश्ड हो चुका होगा और अभी भी काम वो जारी है। इसका अर्थ हुआ कि ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट ने दिखाया जो उस व्यक्ति ने हिंदी पढ़ लिया, और इस कंटिन्यू ने दिखाया कि वो अभी भी पढ़ रहा है, और कब? प्रेजेंट टाइम में। तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। तो इसके ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे। तो यदि आप इस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट वह है, वह को आप ही लिखते हैं। और आपको बखूबी पता है ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है, जिसके कारण प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। तो इसके कारण आपने सब्जेक्ट के कारण इसका हेल्पिंग वर्ब हैज डाला, आपने डाला हैज ही। अब आपको दिखानी है परफेक्ट, आपने डाला बी का थर्ड फॉर्म बीन, हैज ही बीन। अब मेन फोकस रीड के ऊपर डाला आपने, रीड कंटिन्यू के लिए आईएनजी। हैज ही बीन रीडिंग हिंदी। यदि किसी प्रॉपर नाउन को आप लिखें तो सबसे पहले उसकी पहली लेटर आपकी होनी चाहिए क्या? कैपिटल। क्योंकि प्रॉपर नाउन कोई भी नाम लिखने के क्रम में आप सबसे पहला जो लेटर प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? आपका कैपिटल, अर्थात बड़ी लेटर होता है। तो हैज ही बीन रीडिंग हिंदी। अब यदि बातें हो समय की तो 2 दिनों से आप यहां देखेंगे कि आपको दिखेगी ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आपने ये सीखा है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होती है। उसके लिए आप क्या लगाते हैं? 4 2 days। आपने इस सेंटेंस में देखा हैज ही बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 days। आपने ही सब्जेक्ट सिंगुलर के चलते आपने लगाया हैज, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। बीन लगाया आपने जो होती है परफेक्ट दिखाने के लिए, ये भी होता है आपका हेल्पिंग वर्ब ही। यदि आप बातें करेंगे रीडिंग की तो मेन फोकस इसके ऊपर होने के कारण ये आपका हुआ मेन वर्ब। आप हिंदी की बात करेंगे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, आप बातें करेंगे फॉर की, ये आपकी प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है, तो ये 2 days का ऑब्जेक्ट बना। इस प्रकार आपने देखा कि कोई सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हो और उनका संबंध इंट्रोगेटिव के क्लोज एंडेड क्वेश्चन अर्थात यस नो क्वेश्चन से हो, तो उसे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो आप हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेंगे, और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। तो आपने डाला हैज जो होती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद दिखाने के लिए परफेक्ट फिनिश्ड आपने डाला बिन, जो थर्ड फॉर्म होती है बी की, थर्ड फॉर्म ऑफ बी, बी वाज बिन। इसके बाद मेन फोकस रीडिंग के ऊपर, पढ़ने के ऊपर दिखाना क्या है? कंटिन्यू। तो हमने डाला V4, क्योंकि आपको पता है V4 दिखाई देती है क्या? कंटिन्यू। इसके बाद डाला आपने इसका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इसके बाद प्रीपोजिशन 4 जो टाइम का प्रीपोजिशन होता है, जो दिखाती है पीरियड ऑफ टाइम। यहां 2 दिन था, पीरियड ऑफ टाइम क्या डाला? 4 डाला। इसके बाद क्या डाला आपने? ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन डाला आपने। इसके बाद प्रत्येक प्रीपोजिशन का अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है, तो ये 2 days के बाद इसका ऑब्जेक्ट बना। अब यदि बातें करें तो इस प्रकार आपने देखा कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट की, कंटीन्यूअस की, उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जो इंट्रोगेटिव के
क्लोज एंडेड क्वेश्चन की हो। तो चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिसके माध्यम से आप इनके ट्रांसलेशन को फिर से सीखेंगे। यदि आप इस सेंटेंस को गौर करेंगे तो फिर से दिखेगी आपको, वे लोग सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हैं। इसका अर्थ हुआ बहुत काम अंग्रेजी सीखने का कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट है, और अभी भी चल रहा है तब से लेकर अब तक। ये क्या हुआ? कंटिन्यूअस। लगा क्या है? क्या इसका अर्थ हुआ ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इसे ट्रांसलेट आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। आपने देखा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको क्या दिखा? वे लोग। तो वे लोग को आप दे लिखते हैं, आपने लिखा दे। आपको पता है कि दे की बातें हो तो दे एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब जो हैव और हैज होता है, तो उसमें आप हैव की बातें करेंगे तो वो क्या होता है? प्लूरल। तो आपने लिखा हैव दे। अब दिखानी है फिनिश्ड अर्थात परफेक्ट, तो आप लेंगे बीन, बी वाज बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ बी। हैव दे बीन। अब मेन फोकस सीखने के ऊपर, तो सीखना को आप लिखते हैं लर्न, आपने डाला आईएनजी। हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी। अब यदि आप देखेंगे कि अब यह आपकी टाइमिंग सोमवार से, इसका अर्थ हुआ कि ये टाइमिंग आपका पॉइंट है, फिक्स टाइमिंग, तो आप पॉइंट क्या लगते हैं? सिंस मंडे। आपने देखा हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। इसका अर्थ हुआ कि आपने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण आपने हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लिया। इसके बाद आपने लिया V3 जो होती है फिनिश्ड, जिसे आप परफेक्ट कहते हैं। आपने देखा V4 बातें हो रही थी मैन फोकस, तो ये हुआ मैन वर्ब जो दिखाती क्या है? कॉन्टिन्यू। इंग्लिश ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड सिंस की बातें करेंगे तो ये प्रीपोजिशन है, और ये ऐसा प्रीपोजिशन है जो दिखाती है पॉइंट ऑफ टाइम को। आप मंडे को देखेंगे ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। और इस प्रीपोजिशन का ये मंडे क्या बना? अपना खुद का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना। आपने देखा हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। इसका अर्थ हुआ क्या वे लोग सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आपने फाइनली देखा कि यदि बातें हो क्लोज एंडेड क्वेश्चन की, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लेते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं बीन। इसके बाद आप V4 लेते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई भी ऐसी सेंटेंस जो क्लोज एंडेड की हो और उनका संबंध
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से हो तो उसे आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांसलेट करेंगे। आप हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, जैसे यहां सब्जेक्ट के जगह ही हो, सी हो, इट हो, या कोई नाम हो, या कोई सिंगुलर नाम हो, उसके अकॉर्डिंग आप हैज लेंगे। हैव यदि कोई प्लूरल हो सब्जेक्ट, जैसे यू, दे, आई, या कोई प्लूरल, इसके बाद दिखाने के लिए फिनिश्ड आप बी का थर्ड फॉर्म बी वाज बीन लेंगे। इसके बाद मेन फोकस के लिए जो कंटिन्यू है उसके लिए आप लेंगे V4 जो दिखाती है कंटिन्यू को। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इसके बाद सिंस या फोर, सिंस लेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फोर लेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसके बाद आप टाइम को एक्सप्लेन करेंगे। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई भी ऐसी सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, इंट्रोगेटिव के, क्लोज इंडेड क्वेश्चन की हो उसे आप ट्रांसलेट करेंगे। तो आई थिंक आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के क्लोज इंडेड के ट्रांसलेशन को समझ लिया होगा कि आप उसे किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए अब बातें करते हैं इसके आगे। यदि इस सेंटेंस में क्लोज इंडेड में निगेटिव वर्ड जोड़ दिया जाए तो इससे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसकी बातें करते हैं। आपने बोला क्या वह 2 दिनों से खाना नहीं खा रही है। देखेंगे आप, अब इसमें क्या दिखा, क्या वह 2 दिनों से खाना नहीं खा रही है। इसका अर्थ हुआ वह 2 दिनों से खाना खा रही है। अब क्या नहीं खा रही है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले वही सब्जेक्ट देखेंगे। आपने देखा बातें हो रही है स्त्रीलिंग की, आपने लिया सी, सिंगुलर है आपने लिया हैज, हैज सी। अब यदि बातें हो निगेटिव की सो हैज सी, अब यहीं आप सब्जेक्ट के बाद निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग करेंगे। हैज सी नॉट, अब बिन टेकिंग या ईटिंग फूड 2 दिन, पीरियड ऑफ टाइम 4 2 days। आपने देखा हैड सी नॉट बीन टेकिंग फूड या ईटिंग फूड फॉर 2 days, क्या वह 2 दिनों से खाना नहीं खा रही है। यदि होता खा रही है, हैज सी बीन टेकिंग फूड फॉर 2 days, आया निगेटिव, हैज सी नॉट बीन टेकिंग फूड फॉर 2 days। कोई नहीं, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं, बस सब्जेक्ट के बाद आप निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग करेंगे और ये आपका सेंटेंस फॉर्म तैयार हो जाएगा। आपने ये देखा हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं, इसके बाद दिखानी है परफेक्ट बीन लगाएं, दिखानी कंटिन्यूअस बिफोर लगाएं, ऑब्जेक्ट लगाएं, सिंस लगाएं जहां पॉइंट ऑफ टाइम की बातें हो, फोर लगाएं जहां पीरियड ऑफ टाइम की बातें हो, और उसके बाद टाइम को लिखें। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ट्रांसलेट करेंगे। इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे आपका सी सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हैज हुआ, नॉट निगेटिव वर्ड हुआ, बीन थर्ड फॉर्म हुआ, परफेक्ट दिखाती है टेकिंग,
मेन वर्ब हुआ जो V4 है, फूड ऑब्जेक्ट हुआ, फोर प्रीपोजिशन हुआ, 2 डेज इसका अपना ऑब्जेक्ट हुआ। इस प्रकार आपने देखा कि कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, इंट्रोगेटिव की, क्लोज एंडेड क्वेश्चन की सेंटेंस हो तो इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और यदि उसमें निगेटिव भी ऐड कर दिया जाए तो उसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आई थिंक आपको यहां तक की क्लास पसंद आई होगी और आपको एक बेहतरीन अंदाज में समझ भी आई होगी। यदि आपको यहां तक की क्लास पसंद आती हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूर दूर तक फैलाएं, ताकि आपके अलावे ये जानकारी इंग्लिश की औरों तक भी पहुंच सके। मैं हमेशा प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको इजी से इजी कंटेंट प्रोवाइड की जाए, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश को बहुत ही इजी वे से सीख पाए। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑलवेज वॉच इट।